So Kashish, why don't we go out somewhere? Lunch, coffee, whatever. विशाल, कशिश उन लड़कियों में से नहीं है जिन लड़कों में से तुम हो, इसलिए खामोशी रहो तो बेहतर है। ओके बाबूजी, समझ गया। तो क्या मैं नैनसुख को साथ ले जाऊं? अपनी औकात में रहो, समझे? चले कशिश, ये रहा फोन। जी सर। चल। ठीक है, तो मैं अकेला ही निकल जाता हूँ कहीं। कहीं इसके दिल पर दस्तक देकर वहां दस्तखत मत कर देना। बहुत स्मार्ट है ये कशिश। ये दिल वालों को नहीं बल्कि दौलत वालों को लूटती है। किसके ख्यालों में डूबे हुए हो तुम? किसी से मिलने आए हो यहाँ पर? ओह, मुझे अपने आप समझ जाना चाहिए कि तुम कशिश के बारे में सोच रहे हो। बट आई एम सॉरी बड़ी, वो यहाँ पर नहीं है। मेरे बाबूजी के साथ है वो। पूरा ख्याल रखती है उनका, इसलिए उसे ऑफिस में आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बट आई थिंक देर तो ऑलरेडी हो चुकी है। ये कशिश भी एक अजीब सी लड़की है ना सुजल? I mean, तुम तो उसको बहुत करीब से जानते थे ना, लेकिन अब मेरे बाबूजी उसको बहुत करीब से जानते हैं। जैसे ही कशिश ने देखा कि मेरे बाबूजी के पास तुमसे ज्यादा दौलत है, उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये लड़कियां होती ऐसी, मोहब्बत से ज्यादा दौलत को प्यार करती हैं। इसलिए मेरे दोस्त, प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। ए सुजल, अगर तुम्हारी महबूबा तुम्हें छोड़ के चली गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, इसलिए तुम मुझ पे भी गुस्सा हो रहे हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी महबूबा और तुम्हारी मोहब्बत है, इसलिए मेरा गिरबान पकड़ने की बजाय तुम उसको जाके समझाओ। तुम्हारे आपसी मसले हैं, आपस में बैठकर सुलझाओ। जस्ट वेट एंड वॉच कशिश। अब मैं तुम्हारी जिंदगी की हर कड़ी, हर हथकड़ी तोड़ दूंगा। आज से हमारी जंग शुरू हो चुकी है। अब इस जंग के रंग देखना। कशिश, तो तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम कुछ वक्त मेरे बाबूजी के साथ रहोगे। आई मीन, कुछ वक्त उनके साथ बिताओगे। उनसे मिलकर जो आ रही हो तुम। मैं मिस्टर आलूवालिया के पास टेंडर के पेपर्स साइन कराने गई थी, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि टेंडर की रिपोर्ट्स सबमिट करने का वक्त आ गया है। जो लोग शिद्दत से काम करते हैं, वो लोग अपना वक्त कभी जाया नहीं करते। मिलकर आने में और मिलने के लिए जाने में बहुत फर्क होता है, लेकिन उस फर्क को तुम कभी नहीं समझोगे। वैसे मुझे ऐसा लगा था कि तुमने मुझसे माफी मांग ली है, तो शायद तुम बदल गए होगे, लेकिन भूल गई थी मैं कि तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलोगे। I'm Palibar India, mein business kar rahe hain. We are in India looking for business associates to represent us over here.
धीरे धीरे पूरी साउथ ईस्ट एशिया की सारी बिजनेस डील्स हैंडल करें। Basically, we're looking for business partners to promote our image in India. कशिश के बारे में सोच रहे हो, बट आई एम सॉरी बड़ी, मेरे बाबूजी के साथ है वो। पूरा ख्याल रखती है उनका। ये लड़कियां होती ऐसी, मोहब्बत से ज्यादा दौलत को प्यार करती हैं। इसलिए मेरे दोस्त, प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। One of the companies we're doing business with belongs to Mr. Sujal Gawar. Excuse me, everybody. I'll join you in 5 minutes. ये अचानक सुजल को क्या हो गया? नहीं, कशिश ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती वो ऐसा। सुजल, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ पर थी तुम? मैं कहा? जब तुम्हें कॉन्फ्रेंस का समय पता था तो तुम देर से क्यों आई? सुजल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझसे ये सब? मैंने पूछा कहाँ थी तुम? मैं मिस्टर आलूवालिया के घर गई थी। इतनी सुबह तुम वहाँ? मैं समझी नहीं। कहीं तुम रात को भी तो वहीं? सुजल, तुम होश में हो? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर आलूवालिया मेरे बॉस है। मैं उनके पास टेंडर के पेपर्स पर सिग्नेचर्स कराने गई थी, और तुम इतनी सी बात नहीं है ये। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी के साथ एक पल भी बिताओ। तुम किसी के साथ एक पल भी बिताती हो तो मैं बीत जाता हूं। मैं नहीं सहन कर सकता। कशिश, तुम मुझे किसी के साथ बांट सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता। मुझ पर अपना हक जताने वाले होते कौन हो तुम? किस हक से मुझसे ये सब कह रहे हो तुम? हाँ, हद हो गई सुजल। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। क्यों नहीं समझते तुम ये बात? कहाँ चली गई कशिश? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Please present your presentation. Thank you, ladies and gentlemen. We shall consider and get back to you. Thank you. और ऋषि, तुम्हारे पैरों का दर्द अभी कैसा है? पहले से तो बेहतर ही है।
मगर गहरी चोट की वजह से मैं ज़्यादा वॉकिंग और जॉगिंग नहीं कर सकता हूँ। अमन बता रहा था कि तुम्हारे पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। मल्टीपल फ्रैक्चर्स नहीं, वो अमन का साइंस थोड़ा कच्चा है। एक्चुअली मुझे एंजियोग्राफी, बायोग्राफी और फिल्मोग्राफी हुआ था। क्या? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। आई मीन नथिंग सीरियस। अब यार अमन इज अ स्टूपिड बॉय, उसका बस चले तो मुझे आज ही मार दे। शिवांगी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है, क्या तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए वही फीलिंग्स है? I mean, क्या मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है? या आप भी तो मुझे गलत समझती हो? अगर मैं तुम्हारे बारे में पहले जैसा सोचती तो क्या मैं तुम्हारे साथ होती? यानी कि अब मैं तुम्हारे नजरों में बुन्ना वैसे बेफास बन गया। ये कशिश भी एक अजीब सी लड़की है। तुम तो उसको बहुत करीब से जानते थे ना, लेकिन अब मेरे बाबूजी उसको बहुत करीब से जानते हैं। जैसे ही कशिश ने देखा कि मेरे बाबूजी के पास तुमसे ज्यादा दौलत है, उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये लड़कियां होती है ऐसी, मोहब्बत से ज्यादा दौलत को प्यार करती हैं। इसलिए मेरे दोस्त, प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। सुजल, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं अक्षत, बस ऐसे ही। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। आज चारू एक डॉक्टर से मिली। उस डॉक्टर ने उससे कहा कि थोड़ी ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाएगी, फिर चलने लग जाएगी। ये तो अच्छी बात है। क्या बात है सुजल? ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं अक्षत, ऐसी बात नहीं है। ये तो चारू के लिए अच्छा ही है। चारू तुमसे बहुत प्यार करती है सुजल। ये बात मैं भी जानता हूँ। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारा अतीत हमारे हाथ में नहीं है। चारू अब तुम्हारी पत्नी है सुजल। उसकी खुशी में अब तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो अक्षत। मैं चारू से बहुत प्यार करता था सुजल, इसलिए शायद उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। प्यार करने वाले अपने प्यार को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो अपने साथ हो या किसी और के साथ। चारू का ख्याल रखना, उसे हमेशा खुश रखना सुजल, हमेशा खुश रखना। मैं जानता हूँ अक्षत, सब लोग चारू की खुशियाँ चाहते हैं, सब लोग। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था सुजल। तुम्हारा क्या कहने का मतलब था मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हेलो दी, आजकल आप बहुत बिजी हो गई हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो मेरे पास है, एक ऐसी बात जो सुन के आप बहुत खुश होंगे। कैसी बात? दी, चारू कह रही थी कि उसकी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और उस डॉक्टर ने कहा कि चारू की ट्रीटमेंट हो सकती है और चारू खुद अपने पैरों पर वापस खड़ी हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी खबर है महक। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ दी, और अगर आप हमारे साथ
हमारी खुशियाँ बांटना चाहती है, तो कल सुबह घर आ जाना, सब मिलके खुशियाँ मनाएंगे। मैं जरूर आऊंगी। ओके दी, बाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब चारू अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसकी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। कार्तिक, अब यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना, सुनकर बहुत बुरा लगा। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? बाबूजी ने सुबह तुम्हें कशिश से माफी मांगने के लिए कहा। सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रियली? आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? देखो कार्तिक, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मैं तुम्हारी गुड बुक्स में हूँ, लेकिन मैं लोगों के चेहरे को अच्छी तरह से पहचानती और मैं कशिश को भी अच्छे तरह से पहचानती। उसके एटीट्यूड से सिर्फ ये पता चलता है कि वो सिर्फ दौलत की लालची है। उसे इस कंपनी से नहीं, बाबूजी की दौलत से प्यार है। आज आप अचानक कशिश के इतना खिलाफ क्यों बोलने लगी? मैं जानती हूँ कि वो हम लोगों को पसंद नहीं करती। जब वो हमारी तरफ नहीं तो हम उसकी तरफ क्यों रहे? नफरत से सिर्फ नफरत की जाती है, समझे कार्तिक? आपको शायद इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मैं कशिश से कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। तो ठीक है कार्तिक, आज से हम नफरत से नफरत को मिला देते हैं। I mean, आज से हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर बाबूजी और कशिश को एक दूसरे से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं। जिस तरह से कशिश तुम्हें काट रही है, उसी तरह से वो मुझे भी काट रही है। एंड आई हेट हर। चारू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। थैंक्स दी। तुम मेरी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती जब मुझे ये पता चला कि तुम फिर से अपने पैरों से चलने लगोगी। तब मेरे पैर जमीन पर नहीं रुक रहे थे। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ चारू। बहुत खुश हूँ मैं। वैसे दी, अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होती, मेरी ये हालत नहीं होती। तुम फिक्र मत करो चारू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे पैर जल्दी से ठीक हो जाए। सुजल, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि चारू अब ठीक हो जाएगी। तुम खुश हो ना सुजल? तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।